बड़े चाव से मीरा नाची। आज कर गिरधर प्रेम श्रृंगार, मीरा नाची। आज पग घुंघरू बांध मीरा नाची। आज पग घुंघरू बांध मीरा नाची। आज नाची, खूब चाव संग मीरा नाची राणा जी संग। मैं तो उनकी इच्छा से नाची, और नाचूं भी क्यों ना, जब स्वयं गिरधर गोपाल न चाहे। कौन है जो उनकी इच्छा पर नहीं नाच रहा है? हवा पानी सब उनकी इच्छा से बहते हैं। सूर्य चंद्रमा उन्हीं की इच्छा से चमकते हैं। जीवन भी आरंभ उन्हीं की इच्छा से होता है, और सारे संसार में सब उन्हीं की इच्छा से नाच रहे हैं। तो जब अपने गिरधर गोपाल के लिए मीरा नाची, तो क्या गलत किया मैंने वचन दिया था, अपने गिरधर गोपाल की दृष्टि में जो गलत होगा वो मैं कभी नहीं करूंगी। और यदि मैं गलत होती तो आप सबसे अधिक क्रोधित मेरे गिरधर गोपाल मुझसे होते। आपने ही कहा था ना कि हमें वो करना चाहिए जिससे परिवार का कल्याण हो, कुल का कल्याण हो, राज्य का कल्याण हो। ये कार्य ऐसे करो जिन पर सबको गर्व हो, जिनसे पूरे परिवार का, कुल का, प्रजा का, पूरे समाज का कल्याण हो। सच्ची भक्ति से अधिक कल्याणकारी कुछ नहीं, ये तो वेद पुराण भी कहते हैं। मैंने अटूट भक्ति की जिससे सबका कल्याण होगा, तो क्या गलत किया मैंने? भाभी साहब, जो बात आपने अभी अभी हमें समझाई है, क्या आपके गिरधर गोपाल आपके ही बनाए हुए समाज को ये बात समझा सकते हैं? क्या आपके गिरधर गोपाल आपके ही बनाए हुए समाज को ये बात समझा सकते हैं? यदि इसका उत्तर हाँ है भाभी साहब, तो हम इसी पर आपके साथ गिरधर गोपाल की सेविका बनने के लिए तैयार हैं। जो प्रभु इच्छा होगी वही होगा। उनकी इच्छा पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली मैं कौन होती हूँ? धैर्य रखिए, वो समय भी आएगा जब आप इस भक्त की भक्ति और मेरे गिरधर गोपाल के प्रति प्रेम और मेरे नाते को समझेंगे भी और मानेंगी भी। भविष्य में जो होगा सो होगा, पर आज का क्या करें भाभी साहब? आज जो स्थिति है उसका क्या समाधान है? समाधान मेरे पास है। उदा बहन साहब, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। राणा जी साहब, आप तो राजकुमार हैं, ये सब आपका काम नहीं है। प्रभु के सामने कोई भेदभाव नहीं, ना कोई राजा ना प्रजा। इनकी सेवा का अधिकार सभी को है, लेकिन उनको नहीं जिसने भरी सभा में प्रभु भक्त पर सवाल उठाया हो। राणा जी साहब, क्या आपके मन में ग्लानि का भाव है? इसीलिए क्षमा याचना करने आया हूँ। किंतु आपने तो कुछ भी गलत नहीं किया, और वैसे भी क्षमा करने वाली मैं कौन होती हूँ? यदि आपको क्षमा याचना करनी है तो इनसे कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु। आप कह रहे थे कि आपके पास कोई समाधान है,
आप ही ने कहा था ना, मंदिर जाकर अब गिरधर के सामने अपने आप को नाचने से नहीं रोक पाई। मैंने पिताजी से अनुमति मांगी है महल में मंदिर बनवाने की। पिताजी से अनुमति मांगी है महल में मंदिर बनवाने की। मंदिर बनाने भर से समाधान नहीं मिलेगा राणा जी साहब। केवल मंदिर जाने से ना ही कोई भक्त बनता है और ना ही उसे भगवान मिलते हैं। और वैसे भी मंदिर में भी मेरे वही गिरधर गोपाल होंगे जो यहाँ मेरे सामने हैं। और प्रभु दर्शन का सुख तो मुझे यहाँ भी मिल रहा है। मैं तो मंदिर गई थी साधु संतों की संगत के लिए। साधु संतों की संगत? हाँ राणा जी साहब, मेरे सद्गुरु ने मुझसे यही कहा था। साधु संतों की संगत और उनकी सेवा करने से केवल पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि उनकी सेवा सीधे प्रभु तक पहुंचती है। उनकी सेवा करके ही मुझे मेरे गिरधर गोपाल के साक्षात दर्शन हुए थे, और अब उनकी सेवा करने से मेरे गिरधर गोपाल मुझे दर्शन ही नहीं, अपने साथ स्वयं लेने आएंगे। अपने साथ स्वयं लेने आएंगे। हमें भी अपने माता पिता से साधु संतों की सेवा की सीख मिली है। महल में मंदिर बनेगा तो उनका स्वागत भी होगा यहाँ। आपकी सहायता को मैं स्वीकार करती हूँ, किंतु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या मिलेगा आपको इससे? अच्छा, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ। क्या? आप मानेंगे? मुझे पता तो हो क्या बात के लिए हाँ कहनी है। मैं चाहती हूँ कि आप दूसरा विवाह कर अपनी नई जिंदगी आरंभ करें। बस मीराबाई साहब, ये आप क्या कह रही है? वही राणा जी साहब जो आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं मीराबाई साहब, भगवान ने आपका साथ देकर मुझे सत्कर्म करने का मौका दिया है। भला मेरे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है? पर इस सब से क्या पाएंगे आप? भक्तों की सेवा का फल। आपकी भक्ति में साथ देकर मैं गिरधर गोपाल के और निकट आ जाऊं, प्रभु के साथ अलौकिक बंधन में बन जाऊं। मैं ये चाहता हूं। और आप मुझे लौकिक बंधन में बंधा देखना चाहती है? ऐसा सुझाव मत दीजिए। अगर बताना है तो ये बताइए, मैं लोक लाज छोड़कर आपके समान भक्ति भाव में कैसे डूब सकूं? मैं तो केवल आपको इतना ही सिखा सकती हूँ जितना मुझे मेरे सद्गुरु ने सिखाया था। भक्ति बाहरी नहीं, आंतरिक होनी चाहिए। मन के भीतर भक्ति का बीज बोकर उसे श्रद्धा और आस्था के जल से जितना सींचेंगे, उतना ही हम प्रभु के निकट हो पाएंगे। प्रभु को निरंतर पाने की इच्छा को अपने मन में लौ की तरह जलाकर रखना चाहिए। बस मैं वही करती हूँ, सदा अपने प्रभु की भक्ति में ही खोई रहती हूँ। किंतु उनके किस रूप में खोकर मैं उन्हें पाऊं? भगवान को जैसा आप देखते हैं, साकार रूप में या निराकार रूप में, उसी रूप में आप उनकी भक्ति भी कर सकते हैं। प्रभु तो सहगुण और निर्गुण दोनों रूप में मौजूद हैं। सगुण और निर्गुण अर्थात? सगुण भक्ति जैसे मेरी भक्ति, मैंने गिरधर गोपाल के इस रूप को ही अपना भगवान माना है, इसी में इनकी भक्ति की। पर मैं जानती भी हूं और मानती भी कि मेरे गिरधर गोपाल तो केवल ब्रह्मांड में ही नहीं, मेरे हृदय के, मेरे कण कण में है।
और तब मैं उनकी इस अदृश्य ऊर्जा और उनकी सर्वत्र व्यापक शक्ति का अनुभव बिना किसी रूप में कर सकती हूँ। यही मेरी निर्गुण भक्ति है। रूप अनेक है किंतु प्रभु एक है, और उन तक पहुंचने का भक्ति का मार्ग भी एक है। यह भी मुझे मेरे साधु संतों ने ही सिखाया था। जो प्रभु निराकार है वही निराकार परमात्मा है। अपने अंश से मत्स्य, कूर्म, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और कृष्णा जैसे रूप लेकर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। ईश्वर के सभी रूप जो दिखाई देते हैं, जिनका आकार है वही उनका साकार रूप है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिहृदध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। कुंभ में जल या जल में कुंभ, बस इतना ही अंतर है सहगुण और निर्गुण में। आकार सहगुण है और कण कण में व्याप्त निर्गुण। अर्थात हमारी भक्ति सहगुण साकार से निर्गुण निराकार को प्राप्त करने की ही यात्रा है, जिसका आरंभ जीवन है और अंत मोक्ष। ये क्या कर रहे हैं आप राणा जी साहब? उठिए। मुझे सच्ची भक्ति का पाठ सिखाने वाली आप मेरी गुरु। मैं अपनी गुरु को प्रणाम करता हूँ। संसार की नजरों में हमारा ब्याह हुआ। आप मेरी पत्नी है, पर मेरी आंखों में आज से आप मेरी गुरु हैं। अपने इस शिष्य का प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे महान भक्त मीराबाई साहब। भोजराज ने मीराबाई को अपना गुरु मान लिया। आश्चर्य। प्रेरकः सूचकश्वैव वाचको दर्शकस्तथा शिक्षको बोधकश्चैव षडेते गुरुवः स्मृताः। अर्थात प्रेरणा देने वाले, सत्य बताकर सद्मार्ग दिखाने वाले गुरु के ही समान होते हैं। अपनी भक्ति के ज्ञान से मीरा ने भोजराज को भी परिचित करवाया और तब गुरु दक्षिणा में पिता की आज्ञा से भोजराज ने महल में मंदिर बनाने का निर्णय लिया। मीरा तो ये समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुई होगी। हाँ, पर प्रसन्नता के इन पलों में एक दुखद समाचार भी था। प्रभु आज ये क्या हो रहा है?
मेरे मन में कोई शब्द आ रहे हैं और ना ही मेरे हाथ चल रहे हैं और ये कागज भी उड़ रहे हैं। क्या ये आपका कोई संदेश है? क्या कोई बात है जो आप मुझसे कहना चाहते हैं? मीराबाई साहब, मीराबाई साहब, पिताजी ने मंदिर निर्माण की अनुमति दे दी है। मैं कल ही काम शुरू करवा दूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं यहाँ सारे आने वाले साधु संतों की सेवा कर सकूंगी। जी, उनके आशीर्वाद से आप अपने गिद्दर गोपाल के और निकट आ पाएगी। मेरे गिरधर गोपाल के निकट पहुंचना, इसका अर्थ है सारे सांसारिक बंधनों से अपने आप को दूर करना। स्याही गिरी है, इसका मतलब अच्छी खबर के साथ कोई बुरी खबर भी मिलने वाली है। बुरी खबर? भाभी साहब, आप मेरे पियर से आए हैं ना? खबर अच्छी नहीं है भाभी साहब। तो क्या माँ? आपकी माँ साहब अब नहीं रही। अब वो गिरधर गोपाल के साथ है, उनकी शरण में। उन्हीं के अंतिम दर्शन के लिए आपको बुलावा भेजा है आपके पिताजी साहब ने। अंतिम दर्शन तो मैं पा चुकी हूं, और जब पंछी उड़ चुका है तो खाली बसेरा देखने में क्यों जाऊं? मैं नहीं जाऊंगी। भाई साहब, भाभी साहब ने ऐसा कहा क्योंकि इन्हें धक्का लगा है या फिर इन्हें अपनी माँ से भी लगाव नहीं है? पहले दादा सा, अब माँ सा, एक एक करके मुझे सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त कर रहे हैं आप प्रभु। तो क्या अब हमारे मिलन का समय निकट आ रहा है?
भाभीसा के हृदय पर जो चोट लगी है उसने उन्हें अवाक कर दिया है। मीरा, मीरा, आपका दुख मैं समझता हूं। आप मायके जाएगी तो अपनों से मिलकर कुछ दुख कम होगा। वहां आपके पिताजी साहब भी आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। मेरे गिरधर गोपाल मुझसे मिलने आने वाले हैं, मुझे लेने आने वाले हैं, तो फिर मैं और कहीं कैसे जा सकती हूँ? भाभीसा, हाँ, मुझसे अभी यही तो कहा मेरे गिरधर गोपाल ने कि वो यहाँ मुझे लेने आने वाले हैं। आप मीरा की चिंता मुझ पर छोड़ दीजिए। भाई साहब, इनका क्या करें? अगर भाभीसा नहीं जा रही है तो इनके मायके क्या संदेश भिजवाएं? ये भी अब मेरी चिंता है। भाभीसा, ऐसे वक्त में आप अपने मायके में रहेंगी तो आपको और उनको सबको अच्छा लगेगा। मुझे तो तब अच्छा लगेगा जब मेरे गिरधर गोपाल मुझे स्वयं लेने आएंगे। क्षमा कीजिए, मीरा बाईसा नहीं आ सकेगी। भाई साहब, भाभीसा को भक्ति में बावरे होते हमने पहले भी देखा है, परंतु अब तो उनका बावरापन सारी हदें ही पार कर चुका है। उन्हें तो अपनी माँ तक की चिंता नहीं रही। भाई साहब, बावलापन नहीं, ये तो मीरा का अपने भगवान से लगन है। वो भक्ति में जितना गहरा उतरेगी, संसार से उसके सारे नाते बंधन टूटते जाएंगे। बस अपने गिरधर से प्रेम रह जाएगा। प्रभु मेरी माँ पर कृपा करें, उन्हें मोक्ष दे और अपनी शरण में ले लीजिए। भोजराज ये जान चुके थे कि मीराबाई की भक्ति मोह माया से परे है। गिरधर गोपाल से उनका संबंध जीवन और श्वास के समान था। इसलिए भोजराज ने अब मंदिर के निर्माण में कोई देर नहीं की। देवमल, मंदिर निर्माण का काम ऐसा होना चाहिए कि मीरा के गिरधर गोपाल और साधु संतों सबके मन को भाए। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। पर उदाबाई के मन में तो कुछ और ही था। वो अपने भाई सा के दाम्पत्य सुख के लिए मीराबाई को उसकी गिरधर भक्ति से निकालने का प्रयास करने जा रही थी। सावन का झूला उत्सव होना तो बहुत ही जरूरी है, किंतु उदाबाई सा, हम जानते हैं इस साल हमारे पति का आना मुश्किल है, परंतु इस साल ये उत्सव हमारे लिए नहीं, इन दोनों के लिए है। एक तो सावन का ये सुहाना मौसम, उस पर बलखाता झूला किसी को भी रिझाने के लिए काफी है। और इसी उत्सव के बहाने भाई साहब अपने कार्य से और भाभी साहब अपनी भक्ति से समय निकालकर एक दूसरे को समय दे सकेंगे, एक दूसरे को समझकर एक अलग ही जुड़ाव का अनुभव कर सकेंगे। सभी नवविवाहित दंपतियों को आमंत्रित करो। राजबागान में प्रेम का झूला लगेगा, प्रेम की वर्षा होगी। मयूर, पपीहा, कोयल, दादुर,
ये सबके स्वर सुनाई दे रहे हैं। कहीं ये मेरे प्रभु का कोई संकेत तो नहीं? नहीं रानी सा, आप पहले बुखार में तप रही थी, तो इस बारिश में बाहर क्यों है? सावन में मोर को, पपीहे को, कोयल को, दादुर को, कहीं इनमें से कोई मेरे प्रभु का संदेश लाया हो। फिर कोई संदेश मिला आपको? लगता है मेरे गिरधर अभी तक कोई संदेश नहीं भेजा है। यदि भेजा होता तो मैं अब तक समझ गई होती। हरि को संदेशो कछु नहीं लायो रे, दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल शब्द सुनायो रे। काली अंधियारी बिजली चमके, बिरह नाती दर पाए रे। मन रे परसी हरि के चरण, लिसते तो मन रे परसी हरि चरण। मैं भी कुछ लेकर आती हूँ। मन रे परसी हरि के चरण। ये वृक्ष तो वैसा ही है जिसका संकेत प्रभु ने दिया था, बस केवल झूला नहीं है। अर्थात संदेश भेजा है उन्होंने, संकेत दे दिया अपनी मीरा को। मेरे प्रभु, मेरे गिरधर ने मुझे संकेत दिया। मेरे गिरधर को अब बुखार कम तो है, पर बारिश में इन्हें बाहर नहीं जाना चाहिए था। मैंने तो उन्हें मना किया था, पर ये बोली कि इन्हें गिरधर गोपाल के संदेश की प्रतीक्षा है। भाई साहब, समझाइए भाभी साहब को, अति कभी अच्छी नहीं होती, फिर चाहे वो भक्ति की ही क्यों ना हो। अपने प्रभु प्रेम में हास्य का पात्र बनती जा रही हैं भाभी साहब। कुछ कीजिए भाई साहब। मैं समझाऊं अपनी गुरु को? और क्या समझाऊं, जब मुझे विश्वास है ये इनकी अनोखी भक्ति ही है। अब सावन झूला उत्सव का क्या होगा? सावन का झूला? सावन झूला उत्सव में मीरा भाग नहीं ले सकती। हमें उस उत्सव को रद्द कर देना चाहिए। उचित है, मीराबाई स्वस्थ नहीं है तो इस उत्सव का भी कोई लाभ नहीं। नहीं। झूला उत्सव होने दीजिए, रोकिए मत उसे। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। आप स्वस्थ नहीं हैं भाभी साहब। भाभी साहब, संभल कर, आराम से।
नहीं उदा भाई साहब, मैं अपने आप को इतने सुंदर उत्सव से वंचित नहीं रखना चाहती। इसे रद्द मत कीजिए। किंतु मीरा भाई साहब, आप एक दिन से ज्यादा बेहोश थी। क्या? इसका मतलब है मेरे गिरधर गोपाल इतने समय से अकेले हैं, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा। नहीं। रानी साहब, आपने जो जो कहा मैंने सब कर दिया। क्या कहा था? आप बेहोश थी और बेहोशी में भी कुछ बड़बड़ाकर बता रहे थे। फिर भी मेरे गिरधर गोपाल ने इतने समय से मुझे देखा नहीं, मुझे उनके पास जाना होगा। अब तो मेरा विश्वास और दृढ़ हो गया है। सावन का झूला उत्सव बहुत जरूरी है। ये उत्सव हमें करना ही होगा। सावन का झूला, इसमें तो सभी के सामने अपने पति का नाम लिया जाता है, किंतु मीराबाई तो गिरधर गोपाल को अपना पति मानती है। अगर उन्होंने वहां सबके सामने ये बात कह दी तो? प्रभु, जैसे ही मैं आपका नाम पुकारूं, आप बस चले आना, अपनी मीरा को और मत तरसाना। मीरा के लिए तो उनके गिरधर गोपाल उनके प्रभु भी थे और पति भी। उनके दर्शन के लिए वो इतनी उत्साहित थी कि ये भी भूल गई कि दूसरों की दृष्टि में वो नहीं, राणा जी भोजराज उनके पति थे। तो क्या भोजराज जी ने मीरा को समझाने का प्रयास नहीं किया? जब भक्त की दृष्टि अपने आराध्य के दर्शन के लिए व्याकुल हो, तो उसे आसपास ना कुछ दिखाई देता है, ना ही कुछ सुनाई। और यहाँ तो मीराबाई अपने प्रभु की ही नहीं, अपने प्रियतम की प्रतीक्षा में थी। सावन के झूला उत्सव का इंतजार तो हमें पूरे साल ही रहता है। इस साल भी बहुत आनंद आएगा। भाई साहब, भाभी साहब, हम सभी आपकी ही राह देख रहे थे। इस उत्सव में सभी नव विवाहिताएं दुल्हन बनकर आएंगी। ये देखिए। भाभी साहब, आप इस परिस्थिति में इस उत्सव में भाग तो ले सकेंगी ना? हाँ उदाबाई साहब, इस उत्सव का नाम सुनते मेरे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। ये उत्सव तो सच में बहुत ही अद्भुत है भाभी साहब। इससे पति पत्नी के बीच में प्रेम बढ़ता है, उनकी आयु लंबी होती है, जीवन में खुशहाली आती है। इसीलिए इस रस्म का बड़ा ही महत्व है। और भाभी साहब, इसे करने से आनंद भी बहुत मिलता है। मुझे पता है मैं आपके लिए क्या पहनूंगी। लीजिए भाई साहब, भाभी साहब तो अभी तैयारियों में लग गई। मुझे लगता है इस उत्सव से आप दोनों पति पत्नी के रूप में और निकट आ सकेंगे। वैसे ये उत्सव कहाँ होगा? आपको नहीं पता? हमारा संबंध तो गुरु और शिष्य का है, ये सच है, पर इसे सभी के सामने नहीं आना चाहिए। मुझे मीरा को इस उत्सव में भाग लेने से रोकना होगा। इस संदूक में होगा। मीरा भाई साहब, क्या ढूंढ रही है? कुछ खो गया है क्या? मिल गया।
उत्सव के लिए बड़ी उत्साहित है आप, पर हमें उसमें भाग नहीं लेना चाहिए। आप परिवार के, समाज के सभी लोग होंगे और आपको बुखार भी है। भगवान ने एक बहाना और दे दिया, पर लगता है उत्सव में जाने का आपका बड़ा मन है। वहां सभी अपने पति पत्नी का नाम लेंगे, तो हम भी गुरु शिष्य के रूप में एक दूसरे का नाम ले सकते हैं। ये देखिए ना राणा जी साहब, बताइए ये जोड़ा आपको कैसे लगा? ये वही जोड़ा है जो मेरे गिरधर गोपाल ने मेरे लिए द्वारका से भेजा था जब वो मुझसे विवाह करने आए थे। मैं ये उत्सव में यही पहनूंगी। जब मेरे प्रभु आएंगे ना तो देखकर बहुत ही प्रसन्न होंगे। वो आएंगे, पूरा यकीन है आपको? आएंगे राणा जी साहब, वो अवश्य आएंगे। और इस बात का संकेत वो मुझे काफी दिनों से दे रहे हैं। मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, और ये तो बस एक ही संकेत है। और किंतु वहां इतने सारे लोग होंगे, उनका क्या करेंगे हम? जब मेरे गिरधर गोपाल स्वयं वहां आएंगे ना तो ये सारी चिंताओं का कोई अर्थ नहीं होगा। और मैंने जो कहा वही करेंगे ना हम, एक दूसरे का नाम लेंगे ना। हाँ, मैं नाम लूंगी। मैं प्रभु का नाम लूंगी और वो मेरे सामने होंगे। मीराबाई ने सभी के सामने मेरा नाम लिया, तब कुछ नहीं होगा। उदाबाई साहब, सारे अतिथि आ चुके हैं। अब उत्सव शुरू करने में देर उचित नहीं। और सभी तो आ गए, लेकिन आज यहाँ जिन सबसे महत्वपूर्ण दंपति को होना चाहिए था वो कहाँ हैं? कहाँ है रानी जी साहब, राणा जी साहब? जी भाई साहब। भाई साहब तो आ गए, भाभी साहब कहाँ रह गई? वो तो इस उत्सव के लिए काफी खुश थी और सबसे पहले तैयार भी हो चुकी थी। तो फिर कहाँ रह गई हो? चंपा जी, तुम्हें पता है? किंतु मैं ढूंढ कर लाती हूँ, देखती हूँ कहाँ पर है वो। विद्या जी, तुम भी जाओ, सभी सेविकाओं को कहो भाभी साहब को जल्दी ढूंढ कर लाएं। उनकी वजह से हमारे परिवार का अपमान हो, ये मैं नहीं चाहती। जाओ जल्दी ढूंढ के लाओ। जी। उदाबाई साहब, वो अपने कक्ष में नहीं है। भाई साहब, वो गिरधर गोपाल के पूजा कक्ष में भी नहीं है। मैंने तो पूरा महल देख लिया, वो कहीं भी नहीं है। भाई साहब, भाई साहब, पति पत्नी के इस उत्सव में आपकी पत्नी भाभी साहब कहाँ है?
उनके बिना ये उत्सव शुरू नहीं हो सकता भाई साहब। देखिए, सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, पति पत्नी के इस उत्सव में आपकी पत्नी भाभी साहब कहाँ है? उनके बिना ये उत्सव शुरू नहीं हो सकता भाई साहब। देखिए, सभी उनका इंतजार कर रहे हैं। उदाबाई सा, वो रही रानी सा। अब जब सभी यहाँ उपस्थित हैं, तो उत्सव आरंभ करते हैं। सबसे पहले झूला झूलने का अवसर उसी जोड़े को मिलेगा जिसका विवाह अभी कुछ ही समय पहले हुआ है। आइए कुंवर देवमल सा। आओ लता। भाई साहब, भाभी साहब, अब रस्म को करने की बारी आप दोनों की। लगता है यहाँ तो मेरे भाई साहब ही आगे रहेंगे। लीजिए प्रभु, हमारी बारी आ गई। पर आप कहाँ हैं? क्यों नहीं आए अभी तक? राणा जी साहब, आप बच नहीं सकते। आपको अपनी पत्नी का नाम लेना ही होगा। लजाइए मत मित्र, आज तो सबके सामने नाम लेने की छूट है। हाँ हाँ, नाम लीजिए, नाम लीजिए, नाम लीजिए राणा जी, नाम लीजिए राणा जी, नाम लीजिए।
नाम लीजिए राणा जी, लीजिए लीजिए, नाम लीजिए। मेरी गुरु, मेरी मार्गदर्शक, मैं आपको नाम से बुलाने जा रहा हूं। मीराबाई। रानी साहब नहीं जा रही। हाँ हाँ, क्यों नहीं बढ़ रही आगे? झूले पर क्यों नहीं जा रही? मीराबाई। भाभी साहब, भाई साहब आपका नाम पुकार रहे हैं, जाइए। क्या हो गया है आपको भाभी साहब? सबकी नजरें आप पर ही गड़ी हैं। आपके पति साहब आपका नाम पुकार रहे हैं और आप यहीं पे जड़ हो गई हैं भाभी साहब। भाई साहब, अभी आपको अपना भाग्य जगाने के लिए थोड़ा और प्रयास करना होगा। मीराबाई। ये देखिए स्वामी, ये झूला मैंने आपके लिए स्वयं बनाया है। ओह, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। भाभी सा ने भाई सा के लिए एक अलग खास झूला बनाया है। रानी साहब पुकारिए ना नाम। हाँ हाँ, बुलाइए ना नाम। भाभी साहब, लीजिए ना अपने स्वामी का नाम, बुला लीजिए इन्हें। पधारिए मेरे स्वामी, मेरे गिरधर गोपाल। भाभी साहब, मंदिर में नहीं बैठी हैं आप, अपने पति का नाम लीजिए, इनको बुलाना है आपको। आ जाइए ना मेरे गिरधर गोपाल। जगतपति तो भगवान ही है, प्रभु श्री गिरधर ही है ना। राणा जी, सबको बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। इसकी चर्चा हर एक के जुबान से हो रही है। किसी की जबान को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन मीराबाई की भक्ति को भी रोका नहीं जा सकता है। मीराबाई की भक्ति में इतनी शक्ति है, स्वयं प्रभु श्री गिरधर को आना ही होगा। हे पतिदेव, मेरे गिरधर गोपाल, अब आप ही जाइए।
आपका आने को धन्यवाद प्रभु। आशा है कि मीरा भाई के समान मुझे भी आपके दर्शन पाने का सुख मिलेगा। आज आपने साबित कर दिया प्रभु, आप अपने भक्तों के प्रेम और विश्वास का सदा मान रखते हैं। मीरा को दर्शन देने में। मीरा, मैं तो सदा के लिए तुम्हारे हृदय में विराजमान हूं, तब तुम मुझे यहां वहां क्यों ढूंढती हो? मैंने आपको अपने हृदय में बसाया है, शायद इसीलिए आप मुझे कभी कभी मिलते हैं, किंतु इस बार आप मुझे अपने साथ तो ले जाएंगे ना? समय के साथ साथ सब होगा। पहले सबको ये जान लेने दो कि मीरा बस गिरधर गोपाल की है। अभी उनका ये जानना बाकी है, पर वो अब समय आ चुका है जब वो सब इसे समझने लगेंगे। पर उसके लिए तुम्हें एक कठिन परीक्षा देनी होगी। उदाबाई साहब, आपके लिए कुछ लाऊं मैं? मंदिर के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित अतिथियों की सूची। किंतु जो कहा गया है वो किया जाए। हम कुछ ही समय में फिर मिलेंगे मीरा। हम कुछ ही समय में फिर मिलेंगे मीरा। मीराबाई साहब, आपने जो सिखाया मैंने वही किया। खोया रहा प्रभु के ध्यान में, अपने आप को उनकी भक्ति में खोकर उनके प्रेम में अपने आप को समाने दिया। खोया रहा उनके विचारों में, पर तब भी जैसा अद्भुत अनुभव आपको हुआ है, मैं अभी भी उससे बहुत दूर हूं। मोक्ष, मोक्ष, ऐसा अनुभव हुआ मुझे जैसा मुक्ति पाकर होता होगा। अपने ही वचनों से बंधा हूं, नहीं तो आपके पावन चरण छूकर आपका आशीर्वाद ले लिया होता। काश प्रभु दर्शन का अलौकिक सुख मुझे भी मिल पाता। प्रभु तो अपने सभी भक्तों की विनती सुनते हैं, आपकी भी सुनेंगे राणा जी साहब, और ऐसा जल्दी हो इसके लिए हमें तन मन से साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। मुझे याद है, इसीलिए मैंने मंदिर उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए सभी साधु संतों को न्योता दिया है। बाई साहब, इस सूची में सबसे ऊपर कुलगुरु का नाम लिखा जाए। अब भाविसा की समस्या का समाधान कुलगुरु ही करेंगे। पति सामने हो
और वो अकेली झूला झूले। ऐसा कहीं होता है भला? किंतु भाई साहब, कुलगुरु नियमों को लेकर बहुत कठोर है। कहीं उनके क्रोध से कुछ बुरा ना हो जाए। अब जो होगा सो देखा जाएगा बिंदिया। और वैसे भी जो जग हसाई आज राज परिवार की हुई है, उससे बुरा और क्या हो सकता है। कुलगुरु का नाम सबसे ऊपर लिखा जाए। कुलगुरु संतुलित जीवन जीते हैं। अनुशासन और संतुलन ही उनके मूल मंत्र हैं। इसलिए उनका भोजन बड़े ही ध्यान से पकाना भी होगा और लगाना भी होगा, क्योंकि वो केवल क्रोध में ही अपना संतुलन खोते हैं। किंतु पूजा की सामग्री? पूजा की तैयारियां तो भाभी सा कर रही हैं, कहीं इनसे कोई भूल ना हो जाए। विनय फलम शुश्रूषा, गुरु शुश्रूषा, फलम श्रुत ज्ञानम। विनय का फल सेवा है और गुरु की सेवा ज्ञान। कुल गुरु की सेवा और मंदिर की स्थापना का भागी होना मेरा सौभाग्य है राणा जी साहब। इसके लिए धन्यवाद। मीराबाई साहब, आपको सावधान रहना होगा। कुलगुरु छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाते हैं। आप निश्चिंत रहिए राणा जी साहब, मैं सब संभाल लूंगी। किंतु यहाँ जो साधु संत आने वाले हैं, उनकी सेवा कौन करेगा? मैं स्वयं उनका स्वागत करूंगा, पर अब आप जल्दी करें। कुलगुरु द्वार तक पहुंच चुके हैं। शिराश्रित मुदकम क्षीरमेव भवति। जैसे जल दूध में मिलकर उसके गुण पा लेता है, वैसे ही सच्चे भक्त की संगति से प्रभु की प्रभुता का आभास होता है। वही हुआ था भोजराज के साथ। मीरा की भक्ति के प्रभाव में तो वो पहले से ही थे, पर अब वो पूर्ण रूप से भक्ति के मार्ग पर भी चल पड़े थे। प्रणाम कुलगुरु, स्वागत है आपका। पधारिए गुरुदेव। अद्भुत, सुंदर, अति सुंदर। पूजा की ऐसी तैयारी भगवान का सच्चा भक्त ही कर सकता है कि ढूंढने से भी त्रुटियां नहीं मिलेंगी। मन प्रसन्न हुआ। मेरा आशीर्वाद है, भगवान तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे। तुम जो भी भगवान से चाहती हो वो तुम्हें अवश्य प्रदान करेंगे। कुलगुरु के साथ मंदिर उद्घाटन का आरंभ उचित प्रकार से हुआ, किंतु भोजराज एवं वहां उपस्थित अन्य सभी को ये जानना शेष था कि भक्ति हो या प्रेम, जब कोई सच्चे मन से इनके मार्ग पर चलता है तो उसे अनेक परीक्षाओं को पार करना होता है। और जो मंदिर के उद्घाटन के पश्चात होने जा रहा था,
वो तो मीरा और भोजराज दोनों के अब तक के अनुभव और किसी भी कल्पना से परे था। ईश्वर तो उन भक्तों की भक्ति में बसते हैं जिनकी भक्ति संकट में भी अटूट रहती